दोस्तों सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। वर्ष 2024 के दौरान विभिन्न ग्रहों की चाल और ग्रहों के होने वाले गोचर को ध्यान में रखते हुए और उसका मीन राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा और ग्रह लगातार गति करते रहते हैं और अपने गोचर काल में कभी एक राशि तो कभी दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं। उनका यह राशि परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला साबित होता है। यह वर्ष भी इससे अछूता नहीं रहेगा और इस वर्ष ग्रहों का गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा और उससे आपके जीवन के किन क्षेत्रों में कैसे बदलाव होंगे, आज हम जानेंगे। वर्ष 2024 में आपका करियर, आपका व्यापार, आपका प्रेम जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य जीवन, शिक्षा समेत आर्थिक जीवन आदि में किन उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा और किन क्षेत्रों में मिलेगी आपको अपार सफलता। आपके लिए संपत्ति या फिर वाहन खरीदने के लिए यह वर्ष उपयुक्त है अथवा नहीं, यदि हाँ तो कब और कौन सा समय आपके लिए अधिक उपयुक्त होगा और कौन सा समय कमजोर होगा। आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन कैसा होगा, प्रतियोगिता परीक्षा और उच्च शिक्षा में आप कैसा प्रदर्शन करेंगे, आपको संतान से संबंधित कैसे समाचार मिलेंगे। मीन राशि के लिए राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से आपके द्वितीय भाव में रहेंगे और आपके कुटुंब की रक्षा करेंगे तथा आपकी वाणी में मिठास रखेंगे, धन संचय करने में आपकी मदद करेंगे, आपके ससुराल से आपके संबंधों को सुधारेंगे, आपके करियर पर भी इनका प्रभाव अनुकूल रहेगा। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी, वैवाहिक संबंधों में सुधार होगा, भाग्य प्रबल होगा तथा धर्म कर्म में मन लगेगा और आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। मीन राशि फल के अनुसार शनि महाराज जो कि आपके लिए एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं, वह पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे आपका कोई ना कोई खर्च लगा रहेगा। यह आपको विदेश यात्रा करने में मदद करेंगे और आपके विदेश जाने के योग बनेंगे। विरोधियों पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाएंगे, प्रतियोगिताओं में सफल बनाएंगे। राहु का गोचर आपके प्रथम भाव और केतु का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से ये पूरे वर्ष यहीं पर स्थित रहेंगे। इससे आपसी संबंधों में समस्या आ सकती है। आपको अपने मित्रों की कही हुई सही बातें भी बुरी लग सकती है, इनका ध्यान रखें, लेकिन आप कुछ बड़े निर्णय लेकर सबको आश्चर्यचकित कर देंगे। आइए अब विस्तार से जानते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2024। मीन प्रेम राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 में मीन राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहने वाली है, लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने के कारण बीच बीच में तनाव और रसाकसी की स्थिति बनेगी। फिर भी शुक्र और बुध के वर्ष की शुरुआत में आपके नवम भाव में होने से आपको खुशियों की प्राप्ति होगी और आप अपने प्रियतम के साथ रोमांटिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। फरवरी से मार्च के बीच का समय कमजोर रहेगा, क्योंकि इस दौरान मंगल और सूर्य आपके एकादश भाव में आकर पंचम भाव पर दृष्टि डालकर आपको प्रभावित करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में तनातनी बढ़ेगी। धैर्य के साथ इस समय में आचरण करना होगा, नहीं तो आपके बीच कहासुनी हो सकती है और रिश्तों में टकराव की स्थिति बनेगी। वाद विवाद को बढ़ने देना आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपका मंगल के पंचम भाव में होने से व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, उनको स्वास्थ्य संबंधित कष्ट परेशान कर सकते हैं। इसीलिए इस दौरान किसी भी तरह का बड़ा निर्णय लेने से बचें और अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास करें। वर्ष के बीच में कुछ ऐसा समय भी आएंगे जब आपका रिश्ता अच्छा रहेगा और आपको एक दूसरे के निकट जाने का मौका मिलेगा। जुलाई और अगस्त के महीने
सबसे अच्छे महीने रहेंगे। इस दौरान आप एक दूसरे के साथ भरपूर समय बिताएंगे और अपने रिश्ते को परिपक्व बनाने में सफल रहेंगे। मीन करियर राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 में आपका करियर कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। मंगल, सूर्य जैसे प्रतापी ग्रह आपके 10वें भाव में वर्ष की शुरुआत में रहेंगे। इससे आपको अपने करियर में अद्भुत सफलता मिलेगी। आप अपने काम को बहुत ही दृढ़ता के साथ करेंगे और अपने उद्देश्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। वर्ष की शुरुआत में ही जनवरी से लेकर मार्च के बीच आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है और आपको कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। नौकरी में आपका बोलबाला रहेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे संतुष्ट नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से आपके दूसरे भाव में रहकर आपके 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और छठे का भाव को भी देखेंगे। इससे नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपके लिए मार्च से अप्रैल के बीच का समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। ऐसा ही एक मौका अगस्त से सितंबर के बीच भी आएगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच एक बात का ध्यान रखें कि अपनी नौकरी में किसी तरह की कहासुनी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस दौरान नौकरी पर संकट भी आ सकता है। यदि इस समय को निकाल लेंगे तो आने वाले समय में नौकरी के लिए बेहतर स्थितियों का निर्माण होगा। मीन शिक्षा राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति के चलते आप शिक्षा को बड़े ही मन से करेंगे और अपनी चुनौतियों को दूर करने पर ध्यान देंगे। मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके 5वें भाव पर होने से बीच बीच में आपको व्यवधानों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन एक दिशा में नहीं लगेगा। फिर भी आप अपनी पढ़ाई से विमुख नहीं होंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप अपनी पढ़ाई को विधिवत जारी रखेंगे। मैनेजमेंट और कला क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष विशेष लाभ और सफलता प्राप्ति के योग बनने वाले हैं, इसीलिए आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। अक्टूबर में जब मंगल 5वें भाव में आएंगे तो वह समय कुछ कमजोर रहेगा, क्योंकि यह अपनी नीच राशि कर्क के स्थिति होंगे। इसीलिए इस दौरान आपको कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन अपनी पढ़ाई से विमुख ना हो और मेहनत करते रहे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नव वर्ष की शुरुआत में शनिदेव की दृष्टि द्वादश भाव से छठे भाव पर होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव से छठे भाव पर होने के कारण प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ सफल होने का मौका मिल सकता है। अपने पूर्व में जो भी पढ़ाई की है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी और आपका किसी अच्छी जगह पर चयन हो सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत उत्तम रहेगी। वर्ष का मध्य कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन वर्ष के अंतिम दिनों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रथम और द्वितीय तिमाही अधिक अनुकूल कही जा सकती है। मीन वित्त राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 में आपकी कमाई और आपके खर्चे कैसे रहने वाले हैं। वित्तीय तौर पर यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, जहां शनिदेव पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में बने रहकर आपके खर्चों में बढ़ोतरी करते रहेंगे और कोई ना कोई पक्का खर्चा पूरे वर्ष बना रहने वाला है। इसीलिए आपको अपने वित्तीय स्थिति को सुधारने पर ध्यान देना होगा। वित्तीय का सही प्रबंधन सही समय पर और सही तरीके से करने से आपको इन समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में रहकर बहुत हद तक आपकी मदद करेंगे, लेकिन फिर भी आपको वर्ष के मध्य में
कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आप बड़ी वित्तीय अस्थिरता का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगस्त के बाद से एक बार पुनः आपके वित्त की अच्छी स्थिति होने के कारण आप उस पर ध्यान देंगे और कुछ नई योजनाओं को अमल में लाते हुए वित्तीय तौर पर सुदृढ़ होने में सफल हो सकते हैं। मीन पारिवारिक राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 आपके पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहकर पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे और कुटुंब के लोगों से आपका सामंजस्य बेहतर बनेगा। आप अपनी प्रभावशाली और अच्छी वाणी से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे और उससे आपके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। लेकिन दूसरी तरफ शनिदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पर होगी, जो आपसे कई बार ऐसी बातें बुलवा देगी जो लोगों को बुरी लग सकती है और इससे आपके रिश्ते प्रभावित होंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य भी चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि पर, जहां राहु पहले से विराजमान है, और फरवरी मार्च के दौरान आपके व्यवहार में उग्रता और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। आपको अपने पारिवारिक जीवन को मधुर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे, नहीं तो इस वर्ष अपने से मनमुटाव हो सकता है। माताजी को स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, लेकिन वर्ष के मध्य में यानी कि जून के बाद से स्थिति ठीक होने लगेगी और उनकी स्वास्थ्य समस्या में कमी आएगी। भाई बहनों से आपके संबंध सकारात्मक रहेंगे और वह यथासंभव आपकी मदद करते रहेंगे। आपको भी समय समय पर उनके बारे में विचार करना होगा और वर्ष के अंतिम महीने में अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद आपको अपने परिवार और उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा। इसी से आप अपने अच्छे पारिवारिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। मीन संतान राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 आपके संतान के लिए कैसा रहने वाला है। क्या आपको वर्ष 2024 में संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपके संतान के दृष्टिकोण से देखें तो आपके संतान के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। वह अपने क्षेत्र में अच्छे उन्नति करेंगे, उनका साहस बड़ा रहेगा और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ जो भी काम करेंगे उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। फरवरी से मार्च के बीच उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं और फिर वर्ष के अंतिम महीने में अक्टूबर से दिसंबर के बीच स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह कुछ परेशान हो सकते हैं। इसीलिए इस दौरान उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। बीच के महीने में यानी कि अप्रैल के बाद से स्थितियां सुधार की ओर होंगी। आपके संतान को इस वर्ष बाहर जाने का मौका मिल सकता है और यदि वह नौकरी करते हैं तो बहुत जल्दी विदेश जाकर भी नाम कमाएंगे। वर्ष के अंतिम महीने में उनकी सफलता से आपको प्रसन्नता होगी, लेकिन उनके साथ किसी भी तरह के विवाद से बचें क्योंकि वे आपका विरोध कर सकते हैं। मीन विवाह राशिफल 2024 यानी कि वर्ष 2024 आपके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। क्या वर्ष 2024 में आपका विवाह हो सकता है। वर्ष की शुरुआत आपके वैवाहिक जीवन के लिए कुछ मुश्किल भरी हो सकती है। इस पूरे वर्ष राहु आपके पहले और केतु आपके सातवें भाव में विराजमान रहेंगे। विवाह भाव पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टियाँ आपके वैवाहिक जीवन में असंतुलन बना सकती है। आप और आपके जीवन साथी के मध्य गलतफहमियां बढ़ेगी, लेकिन 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और वहां से आपके सप्तम भाव को दृष्टि देंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आने लगेगी। आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, अपने विवाह संबंध को निभाने के लिए दिल से प्रयास करते नजर आएंगे और इसी से आपका संबंध मजबूत होगा। द्वादश भाव में शनि के वर्ष भर उपस्थित होने से आपके निजी संबंधों में कुछ रुकावटें आ सकती है। इसीलिए एक दूसरे को भरपूर समय दें और एक दूसरे की समस्याओं को सुनकर उनकी मदद करें। यदि आप अविवाहित जातक हैं तो इस वर्ष के उत्तरार्ध में आपके विवाह के प्रबल योग बन सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा
दृष्टि से आपके शादी हो सकती है और आपके घर में शनियाँ गूंज सकती है। विवाहित जातकों के लिए मार्च से अप्रैल के अंत तक का समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान रिश्ते में कुछ रोमांस भी होगा और इसके बाद ऐसा ही अवसर अगस्त से सितंबर के बीच आएगा। अपनी समस्याओं को अपने रिश्ते पर हावी होने से रोकेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मीन व्यापार राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 आपके व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु महाराज पूरे वर्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिससे आप अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंध नहीं रख पाएंगे और आपस में एक दूसरे के प्रति शक पैदा हो सकता है और संदेह की दृष्टि से देखने के कारण कहासुनी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे आपके व्यावसायिक संबंध प्रभावित होंगे और आपके व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन 1 मई से जब देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और वहां से वह आपके भाग्य स्थान और आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, तो यह ग्रह स्थिति आपके लिए बड़ी अनुकूल साबित होगी और इससे आपके व्यापार को वृद्धि प्राप्त होगी। आप कुछ अनुभवी और वृद्ध व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, जिनके मार्गदर्शन से आप अपने व्यापार को गतिशीलता प्रदान करेंगे और इससे आपके व्यापार में उन्नति होगी। आपके व्यापार के लिए मार्च, अगस्त, नवंबर और दिसंबर के महीने सर्वाधिक उपयुक्त रहेंगे। इस दौरान आपको अपने व्यापार में विस्तार करने का मौका भी मिल सकता है। यदि आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो जनवरी से फरवरी, अप्रैल से जून और अगस्त से सितंबर के महीने सर्वाधिक लाभदायक साबित हो सकते हैं। इस दौरान आपको सरकारी क्षेत्र से सहयोग प्राप्त होगा, जो आपके व्यापार की वृद्धि में सहायक होगा। मीन संपत्ति व वाहन राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 में आप क्या कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या वाहन खरीद सकते हैं। वर्ष की शुरुआत किसी प्रकार की अचल संपत्ति खरीदने के लिए उपयुक्त रहेगी। संपत्ति का ग्रह मंगल और सूर्य की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने से आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। यह संपत्ति आपको आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगी। वैसे जनवरी, मार्च, जून से जुलाई, अक्टूबर और नवंबर के महीने संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए आपको अच्छा लाभ दिला सकती है। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहें तो इसके लिए जनवरी, अप्रैल और जून तथा नवंबर के महीने उपयुक्त रहेंगे। मीन धन व लाभ राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 में आपको धन लाभ होगा या फिर धन हानि हो सकती है। मीन राशि के जातक को वर्ष की शुरुआत में आर्थिक तौर पर सुदृढ़ होने का अवसर तो मिलेगा, लेकिन शनि महाराज पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में रहकर वर्ष पर्यंत खर्चे का एक योग बनाए रखेंगे, जो चाहे या अनचाहे आपको करना ही होगा। शनि की यह स्थिति आपके ऊपर खर्चे का जोर बनाए रखेगी। हालांकि बृहस्पति महाराज 1 मई तक आपके दूसरे भाव में रहकर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कराएंगे और धन को संचित करने और धन की बचत करने में आपकी मदद करेंगे। फरवरी से मार्च के बीच मंगल महाराज उच्च राशिगत होकर आपके एकादश भाव में रहेंगे और वहां से आपके द्वितीय भाव और देवगुरु बृहस्पति को भी देखेंगे। यह समय आर्थिक रूप से उन्नतिदायक रहेगा। इस समय के दौरान आप जिस योजना को भी शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और उससे आपको प्रबल धन लाभ होने के योग बनेंगे। सूर्य भी फरवरी महीने में इसी राशि में आने से आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति 1 मई से आपके तीसरे भाव में रहकर आपके सप्तम भाव और नवम भाव को देखेंगे तथा मंगल का गोचर मेष राशि में एकादश भाव में द्वितीय भाव में जून से जुलाई के बीच होगा और यह आपको समय अवधि आपको आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिति प्रदान करेगी और आप आर्थिक तौर पर लाभदायक स्थिति में आ जाएंगे। अक्टूबर के अंत से दिसंबर के बीच किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए, इस दौरान नुकसान हो सकता है। मीन स्वास्थ्य राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है। आपकी राशि में पूरे वर्ष
राहु की उपस्थिति और सप्तम में केतु का विराजमान होना आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं रहेगा। इसीलिए आपको किसी भी तरह की शारीरिक समस्या से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के बचाव पर ध्यान देना होगा। शनि महाराज भी द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो आपको आँखों में समस्या, पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द, चोट, मोच जैसी समस्या दे सकते हैं। नेत्र पीड़ा, आँखों से पानी बहना जैसी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। अप्रैल से मई के बीच विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने से आपको ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इस वर्ष आपको अपनी दिनचर्या को सही और संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि राहु की आपकी राशि में उपस्थिति आपको कुछ हद तक अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बनाएगी और इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और तंदुरुस्त बने रहना चाहते हैं तो अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अच्छा और सुपाच्य भोजन करें और ध्यान, योग और शारीरिक अभ्यास करते रहें। इसी से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। आइए अब जानते हैं मीन राशि के लिए वर्ष 2024 में भाग्यशाली अंक क्या होगा। मीन राशि के स्वामी ग्रह श्री बृहस्पति देव जी है और मीन राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 7 माना गया है। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। यह साल मीन राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायी रहेगा। आर्थिक तौर पर यह वर्ष धन लाभ के साथ साथ खर्च के योग भी बनाएगा। शारीरिक तौर पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन प्रेम संबंधों में यह वर्ष अच्छा साबित हो सकता है। निजी जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेगी। व्यापार और करियर के क्षेत्र में आपको प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी। आपको वर्ष 2024 में इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन सायंकाल में किसी मंदिर में काले तिलों का दान करना चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन धारण करना सर्वाधिक शुभ रहेगा। आपको देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को सायंकाल के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तिल का दीपक जलाना चाहिए। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपका हमसे अनुरोध है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।